हाय देयर एंड वेलकम बैक। आज हम अपना इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में देखने वाले हैं हम किस तरीके से HTML फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें वैलिडेशंस लगा सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ फॉर्म वैलिडेशन डॉट HTML। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे हम किस तरीके से फॉर्म में वैलिडेशंस लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे क्विकली एक HTML टैग से मैं यहाँ पे HTML फॉर्म एक शुरू कर दूंगा। यहाँ पे हेड आ जाएगा हमारे पास में एंड यहाँ पे एक टाइटल टैग आ जाएगा जिसमें हम लिखेंगे फॉर्म वैलिडेशन विद JS। ओके, एंड अब एक बॉडी टैग आएगा आपके पास में एंड यहाँ से आप एक फॉर्म टैग शुरू करेंगे। एंड अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल को नहीं करा है अभी तक सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं एक div टैग एंड ऑल्सो आई लाइक कि मेरा फॉर्म हमेशा अच्छा लगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सारा यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा दिखना चाहिए, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। मैं जल्दी से जाके यहाँ से अपना CDN कॉपी कर लेता हूँ CSS का एंड मैं हेड में ठीक टाइटल के नीचे ये CDN लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ div क्लास कार्ड एंड ये पूरे कार्ड को मैं रैप कर दूं एक div क्लास कंटेनर में। ओके, एंड इस कंटेनर में ये रखूं मैं कार्ड और कार्ड को मैं दे दूं थोड़ी मार्जिन। ओके, सेव करूंगा एंड यहाँ से मैं कॉपी पाथ कर लूंगा एंड जब मैं अभी अपने ब्राउजर में जाके इस चीज को फायर करूंगा तो कुछ मुझे इस तरीके का दिखेगा। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ empty3 थोड़ा और स्पेसिंग के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे अपना फॉर्म बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूंगा div क्लास और div क्लास में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रो। ओके, बिकॉज हमें यहाँ पे ग्रिड स्टाइलिंग भी करना है तो हम ग्रिड्स को भी यहाँ पे हर एक अपना जितना भी फॉर्म रहेगा हमारे पास में हर एक को हम कॉल 12 में डाल देंगे, 12th कॉलम की विड्थ में। अब हम यहाँ लेंगे div, एक हम यहाँ पे लेंगे div एंड इस div के अंदर हम डालेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। छोटा सा फॉर्म रहेगा बस, क्योंकि आपको हम मुझे यही बताना है कि हम किस तरीके से वैलिडेशंस डाल सकते हैं फॉर्म में। मैं यहाँ पे क्लास लूंगा। अब बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म पे लगाने के लिए आप इनपुट फॉर्म में लगाने के लिए आप लिखे यहाँ पे फॉर्म FORM फॉर्म कंट्रोल इनपुट SM। इनपुट SM हम यूज करते हैं इनपुट्स का साइज डिसाइड करने के लिए कि वो लुक्स में कैसा लगेगा, ये अभी आपको मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, एंड अब आप इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। यहाँ पे एक आईडी दे दीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल यूजर नेम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये पूरे को वापस से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अब इनपुट टाइप पासवर्ड। और ये जितनी भी तरीके के मैं इनपुट टाइप्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसके लिए अपने सारे के सारे अपने पेज पे बना रखे। आप नहीं देख रहे हो, आप व्यूज नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ये सब आपके ऊपर है, आपको क्या देखना है क्या नहीं। बस मैं ऑलरेडी ये सब चीजें डाल चुका हूँ। मैं हिट सेव करूंगा एंड यहाँ पे रीलोड करूंगा तो मेरे पास में 2 इनपुट्स भी आ गए हैं। अब मैं इनपुट के लिए थोड़ा सा अगर मार्जिन दूं इस वाले कॉलम में जहाँ पे मेरा पासवर्ड है तो आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पे गैप आ गया है। एंड अब ये मेरी जो पूरी रो है, इसके अंदर ये पूरी रो है, मैं क्या करने वाला हूँ इस पूरी रो को और थोड़ा स्टाइलिंग पर्पसेस के लिए मैं यहाँ पे करूंगा div क्लास कंटेनर। एंड अब मैं अगर इस टाइप से इसमें कुछ करके सेव करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा यहाँ से मुझे पैडिंग मिल गया है एंड मैं यहाँ से भी P3 डाल के थोड़ा पैडिंग दूंगा सब जगह से। तब आप देखेंगे ये फॉर्म थोड़ा अब अच्छा दिखना शुरू हो गया है। अब आप चाहे तो आप सब में पैडिंग आप मार्जिन दे सकते हैं, लाइक मार्जिन 2 में सब में दे सकता हूँ हर एक कॉलम में। और मार्जिन 2 देने से क्या होगा, आप देखिए आपका फॉर्म और ज्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस टाइप से सारे के सारे स्टाइलिंग करना है। मैं फिलहाल के लिए हर एक डिवाइडर के लिए यहाँ पे एम्प्टी ही दे दूंगा ऊपर से गैप बनाने के लिए, लाइक दिस। ठीक है,
तो अब इनको बताने के लिए कि मेरा कौन सी चीज क्या है, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिखूंगा, इन प्लेस होल्डर आई विल टाइप एंटर योर यूजर नेम, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ एंटर योर, सेव कर दूंगा, रिलोड करूंगा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म का ये भी चीजें आ गई है। अब सिमिलरली आप वापस से पूरा का पूरा डिव कॉपी करिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक डिव के अंदर बनाना है बटन। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बटन, बटन क्लास बनाने के लिए आप यहाँ लिखिए btn, btn मतलब कि बटन की क्लास हमें लगानी है, और फिर आपको देना होता है सेकंड btn का कलर, मैं ले रहा हूँ प्राइमरी। ओके, एंड यहाँ पे लिखिए मैं जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन, हिट सेव, तो आपको यहाँ पे एक लॉगिन का बटन भी दिख जाएगा, देख रहे हैं आप। एंड अब आपको यहाँ पे एक इसका टाइप देना है सबमिट, या फिर आप इसका टाइप ले सकते हैं टाइप बटन। सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो आप देखेंगे अब आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा, अभी सबमिट नहीं हुआ बिकॉज आपने यहाँ पे टाइप दिया है बटन। बट अगर आप यहाँ पे टाइप देंगे सबमिट, तो ये सबमिट बटन, ये जो आपने HTML का फॉर्म बनाया, ये समझ जाता है कि ये एक फॉर्म है, और इसको इस बटन के क्लिक पे ये सबमिट कर देना। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, रिलोड, क्लिक, तो आप देखिए यहाँ पे रिलोड भी हुआ था ब्राउजर, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि ये आप समझ रहा है कि मुझे फॉर्म सबमिट करना है। तो वो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बटन यूज करूंगा अभी, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, यस। एंड एक मैं यहाँ पे जल्दी से क्विकली एक और छोटी सी चीज बना देता हूँ। मैं यही सेम डिव यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं डेंजर, एंड मैं यहाँ पे करूंगा रिसेट, मुझे इनपुट फील्ड अपनी रिसेट करनी है। बट अब मैं यहाँ पे एक और कैच कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने स्टाइलिंग वाले लेक्चर में बनाया है, आप जो है इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। सो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको तो लूंगा 12, ये पूरा 12 है, एंड मैं यहाँ पे वापस से अपना पूरा ये ही रखूंगा, पर मैं अब इसके अंदर भी डिविजन्स बनाऊंगा, लाइक डिव क्लास, अगेन यहाँ पे एक रो बनेगी, उस रो के अंदर बनेगा एक मेरा डिव क्लास, इस तरीके से। एंड अब मैं यहाँ पे दे दूंगा दोनों रोज को क्लासेस ऑफ कोल 6, पर इसका जो पेरेंट है वो रहेगा 12। हिट रिलोड, तो आप देखिए आपके पास में दो बटन्स आ गए हैं। एंड मैं जल्दी से एक और चीज यहाँ पे करूंगा, हेड के अंदर मैं एक स्टाइल टैग लूंगा, और उसके अंदर जो मेरे बटन्स हैं उनकी मैं दूंगा विड्थ, जो विड्थ है वो 100% कर दूंगा। तो मैं अगर यहाँ पे आप हिट सेव करूं, तो आप देखिए आपको यहाँ पे दो बटन्स भी दिख गए हैं, लॉग इन एंड रिसेट बटन। ओके, एंड स्टाइलिंग के बहुत सारे चीजें हो सकती है जैसा कि आप करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग और दे दूंगा, लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक पी टैग, और मैं उसके अंदर लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ओके, एंड मैं अगेन यहाँ पे एक क्लास यूज करने वाला हूँ डिस्प्ले 4। ये सभी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस सीखने के लिए आप सिंपली ये सब चीजें मेरे बूटस्ट्रैप वाले लेक्चर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा स्टाइलिंग एडजस्ट कर लीजिए, आपको जिस टाइप से चाहिए। एंड लाइक दिस मेरा एक फॉर्म अब रेडी है। यहाँ पे मैं एक HR टैग और दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें एक डिवाइडर लिया हूँ बीच में, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड मैं एक और चीज कर सकता हूँ, अब मेरा जो ये रो है पूरा 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 जो मेरा कंटेनर है, इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VG डॉट फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं आप कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे अभी ये जो कार्ड है मेरा, मैं उसको लिख रहा हूँ VG कार्ड, हिट सेव करूंगा, तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरा फॉर्म अभी दिखना शुरू हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, टेक्स्ट वार्न, हिट सेव करूंगा, तो आप देखिए ये एक तरीके का एक फॉर्म रेडी हो गया है।
अब किस तरीके से मैं इसके अंदर डिटेल्स एंटर कर सकता हूँ और हम वो देख लेते हैं जल्दी से। सो अब आपने यहाँ पे यूजर नेम दो आईडी दी है, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। अब मुझे इस पे वैलिडेशंस लगाने हैं, लाइक यूजर नेम के लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए, या फिर यूजर नेम ब्लैंक नहीं सबमिट होना चाहिए लॉगिन के क्लिक पे। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, बटन के लॉगिन को यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजर लॉगिन बीटीएन। मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मेरा फॉर्म एंड हो रहा है बॉडी के एकदम इधर, मैं क्या करूंगा स्क्रिप्ट। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोड है वो लोड होए मेरे पूरे HTML के बाद में। तो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट बटन लॉगिन इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसके अंदर मैं ये पास कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये पास कर दिया, मेरे पास में अब लॉगिन बटन अवेलेबल है। देखने के लिए आप देख सकते हैं कंसोल लॉग बटन लॉगिन। सेव करिए एंड यहाँ पे जल्दी से इंस्पेक्ट ओपन कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन करेंगे कंसोल में, वेन एवर यू रीलोड आपको दिखेगा यहाँ पे मेरे पास में पूरा एलिमेंट आ गया है, लाइक दिस, सिंपली लाइक दिस। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पे एक इवेंट लगाना है। तो इवेंट लगाने के लिए आपने सही समझा, हम यूज करेंगे एड इवेंट लिस्टनर। क्लिक पे मैं एक यहाँ पे फंक्शन रन करना चाहता हूँ, और वो फंक्शन क्या करेगा, मेरा ये फॉर्म को वैलिडेट करेगा। मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया वैलिडेट यूजर फॉर्म, और मैं इसको कॉल कर दूंगा। पर अभी ये फंक्शन मेरे पास में है नहीं, तो आपको अब ये फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फंक्शन, फंक्शन का नेम, एंड यहाँ पे अब आप इसको वैलिडेट करेंगे। मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉन्स्ट यूजर नेम। जितने हमारे पास में इनपुट्स हैं हम उसको यहाँ पे ले लेंगे यूजिंग आईडी। एक तो ये हो गया, और एक है हमारे पास में यूजर पासवर्ड। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड मैं यहाँ पे एक यूजर पासवर्ड भी ले सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास में यहाँ पे यूजर नेम है, तो यूजर नेम को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ आईडीज को। जो भी आपने इनपुट की आईडी लगाई है वो आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर लिखना है। अब मैं फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए कि क्या वैल्यूज हो रहे आ रही है, मैं उसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा। रीलोड करूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए मेरे पास में दो एलिमेंट्स अभी आ गए हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे ये चल रहा है। अब मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर नेम वैल्यू, और मैं यहाँ लिख लूंगा यूजर नेम डॉट वैल्यू लाइक दिस। एंड मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर पास वैल्यू इज इक्वल टू यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू। ओके, अब मैं अगर इन दोनों को यहाँ पे इनपुट करवाऊं, हिट रिलोड एंटर, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा क्योंकि अभी आपने कुछ लिखा ही नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे फॉर एग्जाम्पल सेड एंड दिस, तो आपको यहाँ पे दोनों यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लाइक दिस आप ये वैल्यूज गैदर कर सकते हैं। आपने ये रेफरेंस स्टोर कराया आईडी के थ्रू एक वेरिएबल्स में, एंड अगर आप डॉट करके वेरिएबल यूज करेंगे, वैल्यू यूज करेंगे, तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। परफेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगेन अगर आपने ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देख अभी तक नहीं पता है, आप जावास्क्रिप्ट की पहले मेरी सीरीज जाके चेकआउट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजर नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल 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 टू ब्लैंक लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड यूजर पासवर्ड वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू ब्लैंक, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट दिखाने वाला हूँ, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हमने सबसे पहला अपना वैलिडेशन इसमें सेट कर दिया। लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, सो लाइक दिस मैं ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होने दूंगा। और यहाँ से मैं एक बेसिक, क्योंकि हम बेसिक अभी बिगनर्स कोर्स देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे एल्स केस यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको बिना आप एल्स केस यूज करें कैसे इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा एल्स, अगर आपका फॉर्म सबमिटेड है पूरा का पूरा, तो अब आप यहाँ पे इन वैल्यूज को प्रिंट करवा के चेक करता हूँ रीलोड। एंड अब मैं अगर यहाँ डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू डाली, पासवर्ड नहीं डाला, लेट मी चेक यूजर पासवर्ड। ओके ओके, तो आपको क्या करना है, लेट मी जस्ट टेल यू।
अब आपको यहाँ पे रिटर्न के बाद में आपको यहाँ पे यूज करना है रिटर्न। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें तो फॉल्स, ये दोनों चीजें ब्लैंक है, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे एग्जीक्यूशन कोड का। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्योंकि कोड का एग्जीक्यूशन लाइन में लाइन स्टार्ट होता है। आपका ये सब प्रोसेस हुआ वो आया, इस कंडीशन में अगर दोनों चीजें आपकी ब्लैंक है तो वो यहीं से बाहर निकाल देगा इस कोड को अलर्ट देने के बाद में, और आगे का कोई एग्जीक्यूशन चलेगा ही नहीं। तो इसको चलने के लिए ये वाली चीज का फॉल्स होना जरूरी है। अब अगर मैं इसको रीलोड करूं और यहाँ पे लिखूं मैं सेड, मैं यहाँ पे करूँ लॉग इन, तो यहाँ पे अभी भी चल रहा है। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग। मैं यहाँ पे अगर अलर्ट लगाऊं एक, को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अब वापस से री रीलोड करूं, यहाँ पे लिखूं मैं सेड लॉग इन ब्लैंक। ओके, एंड मैं यहाँ पे दो चीजें और चेक करूंगा। बस आप सिंपली इन चीजों को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, एंड अब आपको ये पेस्ट कर देना है, एंड यहाँ पे एक एंड और लगाए, एंड यहाँ पे लिखे कि इनकी वैल्यू नल भी ना हो। ओके, इनकी वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए। रिलोड करें, हिट रिलोड, एंड अब आप यहाँ पे लगाए और, बिकॉज हमें सारी की सारी कंडीशन नहीं ट्रू करवानी है, हमें ये ट्रू करवाना है। ओ सॉरी, मैं पाइथन यहाँ लिख रहा था। आपको यहाँ पे लगाना है ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि या तो ये ना एम्प्टी हो, या फिर और, या फिर ये भी ना एम्प्टी हो, या फिर अगर ये नल है या फिर ये भी नल है। इस कंडीशन में आपके सारे के सारे वैलिडेशंस अब चेक हो जाएंगे। मैं करता हूँ सेड, अभी भी हमें पासवर्ड का फील्ड चाहिए। अब जब मैं पासवर्ड लिख दूंगा तो यहाँ पे वो प्रिंट होएगा। तो इस टाइप से आपका ये एक ब्लॉक सारे के सारे यूज केसेस इसके कवर कर लेगा। अब अगर आपको इस पे वैलिडेशन लगाना है कि आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड, आपका इसका पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए। ठीक, तो आप उस चीज को कैसे चेक कर पाएंगे? आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये जो पासवर्ड है यहाँ पे लिखिए min लेंथ इज इक्वल टू 6, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 6। सेव करें, रिलोड करें, एंड अब आप यहाँ पे जब लिखेंगे आपका ये प्रिंट हो गया। पर अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, मैं अभी भी क्लिक कर रहा हूँ पर ये आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, ये आगे नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसको भी हम एक वैलिडेशन बोलते हैं। तो अब मैं इसको एल्स ब्लॉक में भी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। पर आप ये जरूर रखिए ध्यान में, जब भी आपको कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवाना है और आप चाहते हैं कि अगर ये चीजें गलत जा रही है तो आपको एकदम से कोड से बाहर निकालना है यूजर को, तो आप वहां पे रिटर्न का यूज जरूर करेंगे। अब जब आपने ये वैल्यूज ले ली है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, लाइक कॉन्स्ट यूजर फॉर्म इज इक्वल टू। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आप प्लीज पहले जाके मेरा ये लेक्चर जितने भी जावास्क्रिप्ट के हैं उसमें ये सब चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करी है, आप वहां जाके पहले इसको देख लीजिए। एंड पासवर्ड ये, इस तरीके से हम हमेशा फॉर्म की वैल्यू सेव करते हैं ऑब्जेक्ट में, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली फिर जेसन में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं आगे अपने एपीआईज को। मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा, एंड अब मैं यहाँ पे देखूँ सेड 123 लॉग इन, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया है इजिली। इस टाइप से आपका ये फॉर्म अभी सबमिट हो गया है। अब आप यहाँ पे कहने को और भी लिमिटेशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अब इस ब्लॉक को यहाँ से हटा दीजिए। ओके, हिट सेव, एंड आप यहाँ पे इस पूरे इफ को कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए। एंड अब यहाँ पे मैं और भी वैलिडेशंस डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजर नेम की वैल्यू डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन 6, एंड और हम लगाएंगे यहाँ पे और। ओके, यूजर पासवर्ड डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन 6। ओके, हम लिखते हैं यूजर नेम की स्मॉलर नहीं होनी चाहिए 3 से, एंड यूजर पासवर्ड जो है उसकी लेंथ स्मॉलर नहीं होनी चाहिए 6 से।
यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ये दोनों चीजें हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ लिखेंगे योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आर टू शॉर्ट। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे एंड देखिए सबसे पहले आया फील्ड्स आर ऑल रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ खाली एस और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ खाली 3 लेंथ का। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आर टू शॉर्ट। तो इस टाइप से आप देखिए मेरा वैलिडेशन काम कर रहा है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वैलिडेशन में बहुत सारी चीजें होती है, मैं सारी आपको एकदम से नहीं बता सकता, हम अपने प्रोजेक्ट्स में देखेंगे हम कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं। पर इससे आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा हम किस टाइप से फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, HTML फॉर्म को। आप यहाँ पे सोर्स में जाके ये जब अपना फॉर्म खोलेंगे, अब आप यहाँ पे डीबगिंग भी यूज कर सकते हैं। डीबगिंग वैसे कैसे यूज करते हैं, क्या इसका यूसेज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी मैं आपको ये चेक करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये चलता है आपका फॉर्म। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लॉग इन, तब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये कंट्रोल आया है अभी। ये देखिए अब आप मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ गया है ये। और अब ये कैसे काम करेगा अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे गया, इसने यहाँ पे लिया यूजर नेम का एलिमेंट। अब इसने यहाँ गया ये लिया यूजर पासवर्ड का एलिमेंट। क्योंकि इसने जब वैल्यूज ले लिए तो आप देखें यहाँ पे वैल्यू आ गए। अब क्या होगा, ये जो आपका इफ कंडीशन है अब ये चेक करेगा। यूजर नेम पासवर्ड ब्लैंक नहीं है, ये भी ब्लैंक नहीं है, तो ये इससे देखिए बाहर आ जाएगा। आ गया, लेंथ चेक करेगा इसका। अब इसका लेंथ उसको छोटा मिल रहा है, देखिए अंदर आया अलर्ट दिया, ये रिटर्न है, तो आप देखिए कोड यहीं पे स्टॉप हो गया। मैं यहाँ पे और आगे बढ़ूंगा तो देखिए अब आगे कोड चलेगा ही नहीं, इसने फंक्शन से आउट हो गया और यहाँ पे ये फॉर्म का पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया है। तो लाइक दिस वैलिडेशन वर्क्स इन HTML एंड जावास्क्रिप्ट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग।